हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में प्रयागराज के खुलदाबाद से गिरफ्तार यूट्यूबर हीर खान को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हीर की मां ने अपनी बेटी के पाकिस्तान कनेक्शन की बात कबूल की है। उन्होंने पाकिस्तान के एक नामी पूर्व क्रिकेटर को अपना करीबी रिश्तेदार बताया है। हीर खान की मां ने बताया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कई बार उनके परिवार का हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया है। हीर खान भी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रिश्तेदार से फ़ोन पर बातचीत करती थी। हालांकि हीर खान की मां ने पाकिस्तानी रिश्तेदार का बचाव करते हुए कहा कि उनका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। वह पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमाम उल हक का नाम ठीक से बोल नहीं पा रही थी। इंजमाम और हीर के बीच बातचीत का पता चलने के बाद जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने कहा कि हीर की मां ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक से रिश्तों को लेकर जो दावा किया है उसकी पड़ताल की जाएगी। उनके मुताबिक इस बारे में हीर ने अब तक कोई बात नहीं बताई थी। इस सिलसिले में हीर से पूछताछ की जाएगी, साथ ही उसकी मां आसमा का बयान भी दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एनसीईआरटी किताब फर्जीवाड़े के मामले में कोर्ट ने निलंबित बीजेपी नेता समेत 4 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यूपी एसटीएफ ने आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर परतापुर क्षेत्र में 35 करोड़ की नकली एनसीईआरटी की किताबें बरामद की थी। इसके बाद से पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। पुलिस ने फरार चल रहे बीजेपी नेता संजीव गुप्ता और उसके भतीजे सहित 4 आरोपियों के खिलाफ स्पेशल सीजीएम कोर्ट से एनबीडब्ल्यू हासिल कर लिया है। इसके साथ ही एनसीईआरटी के अधिकारियों ने भी पुलिस को ईमेल करके बरामद हुई किताबों के नकली होने की पुष्टि कर दी है। इसके बाद अब पुलिस एनसीईआरटी की रिपोर्ट को अपनी तफ्तीश में शामिल करके आरोपियों के खिलाफ कड़ी पैरवी की तैयारी कर रही है। बता दें कि आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर 21 अगस्त को एसटीएफ के सीईओ ब्रजेश कुमार सिंह ने परतापुर स्थित बीजेपी महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता के प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा था। यहां से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने भारी मात्रा में एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद की थी। इनकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए थी। पुलिस ने मौके से आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि इस दौरान संजीव गुप्ता और उसका भतीजा सचिन गुप्ता मौके से फरार हो गए थे। उत्तर प्रदेश के आगरा में रहने वाले मजदूर दंपति के पास अस्पताल को देने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्हें अपने नवजात शिशु को ही बेचना पड़ गया। रिक्शा चलाने वाले शिवचरण की पत्नी बबीता की सर्जरी से डिलीवरी हुई थी। बबीता ने बताया कि एक आशा वर्कर ने उनसे कहा था कि आयुष्मान भारत योजना में नाम न होने के बावजूद वह उसकी फ्री में डिलीवरी करा देगी। इसके बाद जब बबीता अस्पताल पहुंची तो अस्पताल वालों ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी। 24 अगस्त की शाम 6:45 पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। अस्पताल वालों ने मजदूर दंपति को सर्जरी के 30,000 रुपये और दवाओं के 5,000 रुपये समेत 35,000 रुपये का बिल थमाया। पैसे न होने के कारण दंपति ने अस्पताल का बिल चुकाने में असमर्थता जताई तो अस्पताल वालों ने सुझाव दिया कि वे अपना एक बच्चा 1 लाख रुपए में बेच दें। बबीता के पति शिवचरण ने बताया कि उनकी पत्नी और वह पढ़ लिख नहीं सकते थे। उन लोगों से अस्पताल वालों ने कुछ कागज पर अंगूठा लगवा लिया। बबीता को डिस्चार्ज पेपर भी नहीं दिए और उनके बच्चे को 1 लाख रुपए में खरीद लिया। मामले में डीएम प्रभुनाथ सिंह ने कहा कि यह केस गंभीर है, इसकी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। डस्टबिन और दीवारों पर पान और गुटखे की पीक के निशान और सीढ़ियों के किनारे गंदगी लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए महंगी साबित हुई। कोरोना के लिहाज से सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए नोडल एजेंसी नामित एलडीए मुख्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान ऐसी तस्वीर देखने के बाद कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने नाराजगी जताते हुए लेखा समेत कई अनुभागों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही एलडीए वीसी समेत अनेक अधिकारियों को निर्देश दिया कि महकमे में पान मसाला खाने वालों से 500 रुपये हर्जाना वसूला जाए। इसके अलावा कमिश्नर ने एलडीए में लगे फायर फाइटिंग के उपकरणों के बारे में भी जानकारी ली और मॉक ड्रिल करवाकर इसकी जांच का सुझाव दिया। इसके लिए चीफ फायर अफसर की मदद से अपार्टमेंट में तैनात गार्ड और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की बात कही। इसके साथ ही कमिश्नर ने महकमे के सभी फर्नीचर, कुर्सियों और पुरानी अलमारियों की रंगाई पुताई करवाने का भी निर्देश दिया। सभी तलों के शौचालयों की भी सफाई करवाने को कहा। कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने सचिव मंगला प्रसाद से इन सभी बिंदुओं पर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूरी पर रहने वाले रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त बाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या के मामले में आरोपी उनकी बेटी को पुलिस ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम के सामने पेश किया। फिलहाल किशोरी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इलाज की आवश्यकता को देखते हुए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने किशोरी को केजीएमयू में इलाज के लिए भर्ती करवाने का निर्देश भी दिया है। किशोरी ने बीते 29 अगस्त को अपनी मां और भाई की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। रविवार को मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद किशोरी को देर शाम पिता के साथ सिविल अस्पताल ले जाया गया था। वहां किशोरी का कोविड टेस्ट और मेडिकल हुआ था। इसके बाद रात में किशोरी को केजीएमयू ले जाया गया, जहां उसे मनोचिकित्सकों की देखरेख में रखा गया था। इस दौरान किशोरी अधिक बोल नहीं रही थी। मनोचिकित्सकों ने सोमवार को पुलिस को किशोरी की मानसिक स्थिति के बारे में बताया। कुछ रिपोर्ट भी पुलिस को दी। डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा के मुताबिक पुलिस की अब तक की छानबीन में सामने आए तथ्य और मनोचिकित्सकों की रिपोर्ट के साथ किशोरी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम के सामने पेश किया गया।
डीसीपी के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने किशोरी को 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेज दिया है।